तो देखो, एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए थे मीसोजोइक एरा में, और एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए इधर इन द बिगिनिंग ऑफ क्रेस्टेशियस पीरियड और इन एंडिंग ऑफ जुरासिक पीरियड। मतलब या तो जुरासिक पीरियड रेप्टाइल्स टाइम के एंड में, या फिर जो क्रेस्टेशियस पीरियड है इसके शुरुआत में या स्टार्टिंग में इनका डेवलपमेंट हुआ। इट मीन्स दे आर ओरिजिनेटेड बिटवीन क्रेस्टेशियस एंड जुरासिक पीरियड ऑन द अर्थ। मतलब क्या हुआ, ये अर्थ पे या तो क्रेस्टेशियस पीरियड या जुरासिक पीरियड के बीच में इनका ओरिजिनेशन हुआ। तो लेकिन अर्थ पे ये जो डोमिनेंट थे वो कोइनोजोइक एरा में थे। मतलब एंजियोस्पर्म डोमिनेटेड ऑन अर्थ इन कोइनोजोइक एरा। तो कोइनोजोइक एरा को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड। मतलब कि गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म इज कोइनोजोइक एरा। मीन्स इस टाइम पे जो एंजियोस्पर्म थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, इसलिए इसको यानी कि बहुत ज़्यादा जो इनमें डेवलपमेंट हुआ एंजियोस्पर्म में वो कोइनोजोइक एरा में हुआ। इसलिए कोइनोजोइक एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एनगिरू, रियलाइज द फैक्ट स्टेमन्स आर मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। मतलब एनगिरू, जिसको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं, ये फादर है ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी ये है अपना एनगिरो। इन्होंने ये देखा कि जो स्टेमन होता है, स्टेमन फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन। स्टेमन आर द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम देखें, जो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है उसके फादर हैं C.F. वोल्फ, यानी कि C.F. वोल्फ इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। मतलब सबसे पहले प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पे जो वर्क किया था वो C.F. वोल्फ ने किया था, इसलिए C.F. वोल्फ को हम फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। दूसरे हैं प्रोफेसर P. महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी। इनको हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंडिया में एम्ब्रियोलॉजी पे वर्क किया वो किया था प्रोफेसर P. महेश्वरी ने, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब क्या कि बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म के लिए जो भी इंट्रोडक्शन है उसके लिए बेसिकली ये बुक लिखा गया। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं। फ्लावर के पार्ट्स बेसिकली 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे नीचे होता है सेपल। सेपल के बाद सेकंड पार्ट होता है पेटल, ये जो पार्ट होता है कलरफुल पार्ट, पेटल। फिर स्टेमन और कार्पल। देखो इसमें अगर मैं इसके हॉरल का बात करूं तो इसका होता है कैलिक्स, यूनिट होती है कैलिक्स की सेपल। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। ठीक है। दूसरा होता है कोरोला। कोरोला की यूनिट होती है पेटल। फिर होता है एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन। दूसरा होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं हम लोग गाइनोशियम की यूनिट को। ठीक है, अब देखो एंड्रोशियम के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाइलोब्ड एंथर और दूसरा होता है थिन लॉन्ग फिलामेंट। मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम के दो पार्ट, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट। कार्पल के जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं, वो होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं ये, ओव्यूल। यानी कि आफ्टर मैचुरेशन या राइपनिंग, ओवरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट और ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सीड्स। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में, और ओवरी फ्रूट में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। जो फ्लावर स्टॉक होती है जिससे फ्लावर अटैच होता है, इसको पेडिसील बोलते हैं। पेडिसील का अपर पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। यानी कि अपर पार्ट जो स्फेरिकल होता है, इस स्ट्रक्चर को रिसेप्टिकल बोला जाता है, रिसेप्टिकल। और लॉन्ग स्टॉक होती है पेडिसील। तो ये स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की। नेक्स्ट अगर हम इसके आगे की बात करें तो देखो वही फ्लावर है, फिर से फ्लावर में इसमें बस एक पार्ट दिखाया गया बेटा। देखो, ओव्यूल बिकम्स अ सीड और ओवरी किसमें, फ्रूट्स में। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओव्यूल सीड में। जो पेडिसील या पेडंकल था, इसका जो अपर पार्ट होता है जो कि स्फेरिकल है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं इसे। तो ये हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है आपके सामने कि फ्लावर किस तरीके से अरेंज होता है या अटैच होता है। नेक्स्ट आता है, अब देखो हम हर एक पार्ट की बात करें बेटा कि कैलिक्स का क्या कार्य होता है, यानी कैलिक्स का फंक्शन, कोरोला का फंक्शन, तो ये सब चीज़ें देखेंगे बेटा। देखो कैलिक्स जो होता है, इसकी यूनिट होती है सेपल। इट इज़ ग्रीन इन कलर। जो कैलिक्स होता है ये वाला बेटा, सेपल, ये कैलिक्स है। ये फर्स्ट होरल ऑफ फ्लावर होता है, यानी कि फर्स्ट नोड से फ्लावर की कैलिक्स अटैच होता है और इसकी यूनिट होती है सेपल। इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। मतलब फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है कैलिक्स। सेकंड होता है कोरोला। कोरोला इज द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। मतलब ये कलरफुल पार्ट है। इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। मतलब पोलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। कौन, कोरोला। इसके बाद आता है हमारा, अगर हम बात करते हैं, पहले पिस्टिल बता देता हूं मैं। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, फीमेल। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का ब्रॉड जो फ्लैट पार्ट होता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको स्टाइल बोलते हैं। और बेसल बल्क पार्ट होता है, उसको ओवरी बोलते हैं।
तो देखो स्टिग्मा टॉप ऑफ द पिस्टिल, यानी कि स्टिक सरफेस फॉर पोलन ग्रेन टू स्टिक, मतलब यहाँ पर पोलन ग्रेन जो हैं वो आकर लैंड करते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करेंगे और पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन स्टिग्मा पे होगा। यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, स्टाइल उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है और पोलन ट्यूब फाइनली किसके पास पहुंचेगी, ये ओव्यूल के पास पहुंचेगी। ओवरी होता है, इट कंटेन्स ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। डायग्राम आपके सामने है, ये ओव्यूल है। अगर एक हो तो इसको वन कार्पल, दो हो तो बाइकार्पल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ओव्यूल प्रेजेंट है, ये बेटा सब ये ओव्यूल हैं, ठीक है। और ओव्यूल जो है ओवरी में जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। कि ओव्यूल्स आर अटैच विद ओवेरियन वॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा की हेल्प से वो अटैच होते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। तो देखो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है स्टेमन। बेटा होरल का नाम होता है एंथर, यानी कि एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम होता है, इसकी यूनिट होती है बेटा स्टेमन। हर एक स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक तो बाइलोब्ड एंथर और थिन लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यानी कि थिन लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, एंथर जो होता है ये प्रोड्यूस करता है बेटा स्पर्म बाय मियोसिस, यानी कि ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू। ठीक है, और स्पर्म न्यूक्लियाई जो होते हैं एनक्लोज्ड बाय पोलन ग्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं। और फिलामेंट क्या करता है, होल्ड द एंथर अप, मतलब ये एंथर को ऊपर की सरफेस पे होल्ड करने में सहायता करता है, उसको रोके रखेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं एंथर का और फिलामेंट का। तो बेटा ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों का कंबाइन देख लीजिएगा। ये स्टेमन का है, दो पार्ट हैं, ये एंथर है और नीचे फिलामेंट है। कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ये रहा ना ओवरी, ओवरी की जो वॉल होती है उसको ओवेरियन वॉल बोलते हैं और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसको रिसेप्टिकल बोला जाता है, इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। बेसिकली जो ये सब पार्ट होते हैं वो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देखो गोएथे एक साइंटिस्ट था, भी आएगा। अकॉर्डिंग टू गोएथे फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। क्या होता है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट और जो थैलेमस होता है मॉडिफाइड स्टेम। क्योंकि क्या होता है, शूट का मतलब होता है स्टेम विद लीफ, मतलब स्टेम और लीफ दोनों, यानी कि स्टेम पे अगर लीफ प्रेजेंट हो तो हम उसे शूट कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं। यानी कि अब देखो जो मैंने अभी बात बोली, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये बात किसने बोली थी, ये गोएथे ने बोली है। अकॉर्डिंग टू गोएथे फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट विच शो फेवरेबल अडेप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन थ्रू अ स्पेशल मेथड। मतलब क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या होंगे, अडॉप्ट होंगे, एक स्पेशल मेथड के थ्रू होंगे। फ्लावर हैज अ स्मॉल और लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेडिसील। मतलब बेटा फ्लावर में जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम पेडिसील कहते हैं।
और फ्री एंड ऑफ पेडिसील इज फ्लैटर्न और डोम शेप कॉल्ड थैलेमस। मतलब इसका जो फ्री एंड होता है, जो फ्लैट होगा या डोम शेप होगा, इसको थैलेमस बोलते हैं बेटा। ये वाला पार्ट जो है थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं इसको, ठीक है। थैलेमस इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑन विच नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। थैलेमस क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होता है जिस पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं। तो नोड्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो भी नोड होगी बहुत क्लोज प्रेजेंट होती है, बहुत पास पास प्रेजेंट होगी। जैसे बेटा ये स्टेम है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर होती हैं, शुगर केन मैंने बनाया यहाँ पर बेटा, इनको बोलते हैं नोड। ये हो गया नोड, और जो नोड के बीच की डिस्टेंस है बेटा ये वाली, इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो जो थैलेमस होता है, थैलेमस के अंदर नोड बहुत ही पास पास प्रेजेंट होती हैं। जब बहुत क्लोज प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, मतलब कि वो एक कंडेंस स्ट्रक्चर दिखेगा। क्योंकि देखो थैलेमस इज अ मॉडिफाइड स्टेम ऑन विच नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। क्योंकि वी नो दैट प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड इज द यूनिक फीचर ऑफ स्टेम। मतलब स्टेम का जो यूनिक फीचर होता है वो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड होता है। Nodes are present very close to each other and internodes are small, highly reduced in the thalamus। मतलब थैलेमस में बहुत ही छोटी होती हैं, reduced स्ट्रक्चर होती है। The whorls present in the flower are the modification of leaf। मतलब बेटा फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, whorled होते हैं, उनको हम modified leaf बोलते हैं। एंड अरेंज इन 4 सर्कल ऑन द थैलेमस। थैलेमस में 4 सर्कल में प्रेजेंट होते हैं। देखो हमें पता है हॉरल्ड क्यों बोलते हैं, अपने फाइलोटैक्सी पढ़ा होगा, हॉरल फाइलोटैक्सी प्लांट मॉर्फोलॉजी में। यानी कि इफ मोर देन 2 लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन नोड दैट इज कॉल्ड हॉरल फाइलोटैक्सी। एलास्टोनिया, नीरम, कनेर, ये आपने पढ़ा होगा। मतलब एक नोड से 2 से ज़्यादा अगर लीफ ओरिजिनेट होती हैं तो इस टाइप की फाइलोटैक्सी को, अरेंजमेंट को हम हॉरल फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एंड अरेंज इन 4 सर्कल, 4 नोड प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 4 नोड प्रेजेंट होती हैं थैलेमस में, जिसमें फर्स्ट नोड से ओरिजिनेट होता है कैलिक्स, सेकंड से होगा कोरोला, थर्ड से होता है एंड्रोशियम, और फोर्थ या अपर मोस्ट से होता है गाइनोशियम। ये अभी आपको ये लिखा हुआ देखो। द 4 नोड्स आर प्रेजेंट ऑन द थैलेमस इन विच फर्स्ट मॉडिफाइड लीव्स आर अटैच्ड ऑन द फर्स्ट लोअर नोड आर कॉल्ड थैलिक्स। मतलब जो फर्स्ट लीफ होती है फ्लावर की, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। कोरोला बोर्न ऑन द सेकेंड नोड, कोरोला की यूनिट होती है बेटा पेटल। कोरोला की किस की यूनिट क्या होती है? पेटल। कैलिक्स की होती है सेपल। लिख देता हूं मैं, सेपल। कोरोला की होती है कौन सी? पेटल। तो बोर्न ऑन सेकेंड नोड, एंड्रोशियम आर प्रेजेंट ऑन द थर्ड नोड एंड गाइनोशियम ऑन द फोर्थ नोड। गाइनोशियम 4th नोड पे होगा, अपर मोस्ट पोजिशन पे होगा। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो इंटरनोड है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनके बीच की इंटरनोड वो एलोंगेट कर जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हरकोगेमी। क्या बोलते हैं? हरकोगेमी। तो देखो इन सम ऑफ द प्लांट्स the length of internode increases which is present in between calyx and corolla is called एंथोफोर। मतलब कैलिक्स और कोरोला के बीच की जो इंटरनोड है
अगर वो एलोंगेट कर जाए तो इस कंडीशन को हम एंथोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोफोर। जैसे कि सेलाइन प्लांट में मिलता है, डाइएंथस में मिलता है। इफ लेंथ ऑफ इंटरनोड बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोशियम इंक्रीजेस, यानी कि जो कोरोला और एंड्रोशियम के बीच की इंटरनोड है वो लंबी हो जाए, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को एंड्रोफोर कंडीशन बोलते हैं। पहला बेटा एंथोफोर था, यहाँ पर एंड्रोफोर है। एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा। थर्ड कंडीशन आती है इफ द इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम, जो एंड्रोशियम गाइनोसियम के बीच में इंटरनोड है वो एलोंगेट कर जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड गाइनोफोर। किसमें मिलती है? गाइनोफोर में। एग्जाम्पल है इसका कैपेरिस। तो देखो बोथ एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर इज कॉल्ड गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर। यानी कि अगर दोनों कंडीशन हो एंड्रोफोर या गाइनोफोर तो ऐसी कंडीशन में फ्लावर को हम बोलते हैं गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर। ये मिलता है गाइनेंड्रोफोपिस, पेंटाफाइला एंड सिलोम गाइनेंड्रा में। बेटा डायग्राम देख सकते हो, ये फर्स्ट नोड है कैलिक्स, ये कोरोला है सेकंड नोड से निकला हुआ है, एंड्रोशियम है थर्ड से आया और ये फोर्थ से आया। बेटा कैलिक्स और कोरोला के बीच की इंटरनोड बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एंथोफोर। समझ में आ गया होगा। अगर कोरोला और एंड्रोशियम के बीच की, ये एंड्रोशियम में बेटा, इंटरनोड एलोंगेट कर जाए तो उसको बोलते हैं एंड्रोफोर। क्या बोलते हैं? एंड्रोफोर। यानी कि एंड्रोफोर। हाँ देखो ये एंथोफोर है, ये एंड्रोफोर है। यानी कि इस कंडीशन को जो हम पढ़ रहे हैं ना, एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर, इस सब कंडीशन को हरकोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरकोगैमी। हरकोगैमी बोलते हैं। बेटा समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो देखो अब दूसरे कंडीशन मैंने जो आपको बोला, देखो एंड्रोशियम है, ये एंड्रोशियम है और गाइनोशियम, इनके बीच की इंटरनोड क्या हो? एलोंगेट कर जाए। अभी देखो डायग्राम देखना, तो ये आपके सामने फिर से एंड्रोफोर दिख रहा है। यस सर। ठीक है, और ये देखो इसमें यहाँ पे आप गाइनोफोर कंडीशन भी देख सकते हो, क्योंकि ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच की इंटरनोड भी एलोंगेट करेगी, तो इसको हम गाइनोफोर भी बोलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, दोनों कंडीशन इसमें है एंड्रोफोर और गाइनोफोर, तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर, क्योंकि दोनों इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज है। ये एंड्रोफोर सिंगल वाला हमारा पास ये है, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच की इंटरनोड एलोंगेट कर गई। ठीक है, तो ये हमने हरकोगैमी जो टॉपिक था वो हमने कवर किया। नेक्स्ट आता है बेटा मोनोकार्पिक प्लांट। देखो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक आज अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, कल भी आपकी क्लास रहेगी, टाइमिंग में डिस्कस कर दूंगा मॉर्निंग में ही। देखो द प्लांट्स, ओके सर। हाँ, इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस ओनली वंस इन द होल लाइफ स्पैन। देखो जिन प्लांट में केवल एक बार ही क्या होता है, या तो फ्लावर या फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हों, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट। जितने भी हमारे एनुअल या बाइनियल प्लांट होते हैं वो सब के सब मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। पॉलीकार्पिक होता है जिनमें फ्लावर और फ्रूटिंग बहुत बार होती है, एक बार आपने इसको ग्रो कराया फिर वह एन नंबर ऑफ टाइम क्या करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट प्रोड्यूस करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक प्लांट। द प्लांट इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग
takes place many time in the entire lifespan are known as polycarpic plant. एग्जाम्पल पेरिनियल प्लांट, यानी कि जिनका लाइफ स्पैन एक साल से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा का होता है। एक्सेप्शन होता है बेटा बैम्बू, पाम एंड बनाना, ये इसका एक्सेप्शन होता है। जैसे बैम्बू में क्या होता है, पेरिनियल प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग या फ्रूटिंग केवल एक ही बार आती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सेंचुरी प्लांट, अगावा अमेरिकन आर पेरिनियल प्लांट बट दे आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट। मतलब ये सब कैसे हैं जिनमें केवल एक ही बार आता है फ्लावर या फ्रूट्स। बनाना में भी एक ही बार आता है लेकिन लाइफ स्पेन बनाना का 2 इयर्स है। ठीक है, तो बेटा यहीं पे अपना जो टॉपिक है आज का हम फिनिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप पे डाल देना कोई भी Okay, sir. क्वेश्चन हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। Okay.